गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है सदिश का वियोजन। सदिश का वियोजन क्या होता है? जैसे हमने आप लोगों से बताया था कि अदिश राशियों को दो या दो से अधिक घटकों में वियोजित नहीं किया जा सकता है, और सदिश को बताया था कि दो या दो से अधिक घटकों में वियोजित किया जा सकता है ना। तो आज हम यही हमको बताना है सदिश का वियोजन। यानी किसी सदिश को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित करना, किसी सदिश को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित करना सदिश का वियोजन कहलाता है। ठीक है ना। अब हम एक कोई सदिश लेंगे, उसको दो भागों में कैसे वियोजित करेंगे और उसका परिणामी सदिश का परिमाण कैसे लाएंगे, दिशा कैसे लाएंगे, एक महत्वपूर्ण फार्मूला मिलेगा इसमें। और वो महत्वपूर्ण फार्मूला ऐसा होगा जो हमेशा काम आएगा आप लोगों को, है ना, पूरे लाइफ में, ये मानकर चलो। तो इसको शुरू से लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा। और यदि चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो इस प्रकार के नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो टॉपिक है सदिश का वियोजन। ठीक है ना। यानी किसी सदिश को दो या दो से अधिक लिख दे रहे हैं, किसी सदिश को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित करना सदिश वियोजन कहलाता है। किसी सदिश को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित करना सदिश वियोजन कहलाता है। जैसे मान लीजिए ए सदिश है ना, ऐसे कई भाग बना दिए, ए एक्स बना दिए, ए वाई बना दिए, और ये सदिश का वियोजन कब कहलाता? देखिए, सदिश का वियोजन मतलब खुला समझ लो। क्या? जैसे एक ये घटक ए एक्स और ए वाई, एक जो जैसे इसको दो भागों में बांटेंगे ना, तो ये इसके घटक कहलाएंगे, ये दोनों इसके क्या कहलाएंगे। और यदि इन दोनों को जोड़ने पर परिणामी मान इतना आ जाए, यदि इन दोनों का परिणामी मान इतना, तो इसका मतलब होगा कि ये दोनों इसके क्या हैं? घटक हैं। ठीक है ना। और यदि मान लीजिए इन दोनों को जोड़ते हैं और इसके बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये उसका घटक नहीं कहलाएगा। फिर जैसे मान लीजिए कोई कहे कि 100 का खुला, तो 100 का खुला 50 ले लो, 20 ले लो, 20 ले लो, 10 ले लो, और सबको जोड़ो तो कितना आ जाएगा। अब पता चला कि क्या ऐसा हो सकता है कि 100 का खुला लो और रहे 50, 20 है भाई, इतने में ये थोड़ी होगा इसका। तो यदि इसको जोड़ेंगे तो 100 नहीं आ रहा, इसका मतलब इसके ये खुला नहीं कहलाएगा पूरा। ठीक है ना। तो ऐसे न होता है कि किसी सदिश को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित करना सदिश का वियोजन कहलाता है। अब विभाजित करने पर जो अवयव प्राप्त होते हैं उनको उन सदिश का घटक कहते हैं। और ये उन दोनों का जो योगफल, दो घटकों में बांटा मान लीजिए, तो उनका जो योगफल होगा वो दिए गए सदिश के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है ना। तो अब हम कोई एक सदिश लेंगे और उसको दो घटकों में वियोजित करेंगे, देखना कैसे। चित्र में देखते हैं। जैसे मान लीजिए ओपी हम मान लेते हैं एक सदिश है वेक्टर ए, ओपी वेक्टर ए है, इसका ये मूल बिंदु है और ये उसका क्या है? शीर्ष है। ओपी बराबर वेक्टर ए कोई सदिश है, ऐसे हमको दो घटकों में वियोजित करना है। तो इसको दो घटकों में वियोजित करने के लिए मूल बिंदु से ओ एक्स और ओ वाई दो परस्पर लंबवत अक्ष ले लेते हैं। ओ एक्स और ओ वाई दो परस्पर लंबवत अक्ष ले लेते हैं। कहाँ से? मूल बिंदु से। और शीर्ष से पी क्यू
तथा पी आर दो लंब खींच देते हैं। शीर्ष से पी क्यू लंब जो खींचा है वो कहाँ खींचा है, ओ एक्स पर, और पी आर जो लंब खींचा है वो वाई पर। और ऐसे लंब खींचा है कि ओ क्यू का जो मान है वो वेक्टर ए एक्स है और ओ आर का जो मान है वो वेक्टर ए वाई है। ये ए एक्स है, ये क्या है, ए वाई। जब ये ए एक्स है तो ये भी कितना होगा, ए एक्स, और ये ए वाई है तो ये भी कितना होगा, ए वाई ही होगा कि नहीं। अब बताओ ए एक्स और ए वाई, ए एक्स और ए वाई ए के दो घटक यदि हैं तो इन दोनों का योगफल इसके बराबर होना चाहिए। तो क्या होगा बराबर, समांतर चतुर्भुज नियम लगा दो। समांतर चतुर्भुज नियम से इन दोनों का योगफल कौन होगा, यही विकर्ण कहलाएगा, है ना। तो ए बराबर वेक्टर ए बराबर ए एक्स प्लस ए वाई होगा कि नहीं होगा। एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश को क्या लिखा जाता है, अब वाई दिशा में एकांक सदिश को क्या लिखा जाता है, जे कैप। ठीक है ना। इतना तो कन्फर्म हो गया कि ओ क्यू पी त्रिभुज में चाहे त्रिभुज नियम लगा दे चाहे समांतर चतुर्भुज नियम लगा दे तो ए एक्स और ए वाई का जो योगफल होगा वो कौन होगा, ए ही होगा। ए एक्स और ए वाई का जो योगफल होगा वो कौन होगा, ए ही होगा। ये तो क्लियर है। ठीक है। अब इस कोण को हम मान लेते हैं क्या है, थीटा है। ठीक। तो ये वाली साइड कितनी होगी, ए एक्स बराबर ए साइन थीटा होगा, और ये वाली साइड कितनी होगी, ये वाली साइड यहाँ ए वाई है ना, ए एक्स बराबर क्या होगा, ए कॉस थीटा। कहेंगे कैसे, इस कोण के लिए क्या है, लंब है, तो लंब बटे कर्ण बराबर होता है ना, ये बटे ये बराबर क्या होगा, यहाँ इसको और डिटेल में देखना होगा। तो यहाँ पर आप कहोगे पी क्यू बटे ओ पी बराबर साइन थीटा, तो पी क्यू बटे ओ कितना है, वेक्टर ए बराबर साइन थीटा, तो पी क्यू बराबर कितना हो गया, ए साइन थीटा हुआ कि नहीं। अब पी क्यू कितना है, पी क्यू कितना है, ए वाई, तो ए वाई बराबर ए साइन थीटा आया कि नहीं, वही हमने लिखा है यहाँ पर। ठीक है ना। तो ये रहा, क्या क्या हमने कहा, मान लेते हैं ओ पी बराबर वेक्टर ए कोई सदिश है, ओ पी बराबर वेक्टर ए कोई सदिश है जिसे हमें दो घटकों में वियोजित करना है। इसके लिए सदिश के मूल बिंदु ओ से, सदिश के मूल बिंदु ओ से ओ एक्स तथा ओ वाई दो परस्पर लंबवत अक्ष लिया तथा सदिश के शीर्ष पी से, शीर्ष पी क्यू तथा पी आर लंब ओ एक्स तथा ओ वाई खींचा, जहाँ ओ क्यू बराबर कितना है, वेक्टर ए एक्स, तथा ओ पी ओ आर बराबर क्या है, वेक्टर ए वाई। तो सदिश योग के समांतर चतुर्भुज नियम ले लो चाहे त्रिभुज नियम से, वेक्टर ए बराबर हो जाएगा ए एक्स प्लस ए वाई। ठीक है ना। तो इसको इतना जल्दी से चित्र बनाइए, तो बहुत टाइम ना लेना। यहाँ जो दो भाग बटे हैं उन भागों को सदिश का घटक कहते हैं। ठीक। अब यहाँ लिखते हैं मान लिया ओ पी बराबर वेक्टर ए,
कोई सदिश है जिसे दो घटकों में वियोजित करना है। मान लिया OP बराबर वेक्टर एक कोई सदिश है जिसे दो घटकों में वियोजित करना है। इसके लिए सदिश के मूल बिंदु से OX तथा OY दो परस्पर लंबवत अक्ष लिया तथा सदिश के शीर्ष P से PQ तथा PR लंब क्रमशः OX तथा OY खींचा। जहाँ OQ बराबर वेक्टर AX तथा OR बराबर वेक्टर AY है। ठीक। OP बराबर वेक्टर एक कोई सदिश है जिसे दो घटकों में वियोजित करना है। इसके लिए सदिश के मूल बिंदु O से OX तथा OY दो परस्पर लंबवत अक्ष लिया तथा सदिश के शीर्ष P से PQ तथा PR लंब क्रमशः OX तथा OY खींचा। जहां OQ का मान जो है वो वेक्टर AX है और OR का मान वेक्टर AY है। जी त्रिभुज OQP में OP बराबर OQ प्लस PQ तो वेक्टर A बराबर वेक्टर AX प्लस वेक्टर AY, ये समीकरण नंबर 1। क्या है कि ये सदिश योग का त्रिभुज नियम जब लगाएंगे तो सदिश योग का त्रिभुज नियम लगाएंगे तो दो भुजा जो होता है, दो भुजाओं वेक्टर मान लिया जाए तो परिणामी सदिश तीसरी भुजा होती है। तो यहाँ पर यदि हम इसको वेक्टर A लेंगे, इसको वेक्टर AY लेंगे तो ये वाली भुजा उसका क्या होगा, परिणामी सदिश कहलाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर AX और AY वेक्टर A के दो घटक हैं। AX और AY वेक्टर A के दो घटक हैं, इसीलिए तो उन दोनों का योगफल जो आया है, उन दोनों का योगफल जो आया है वो वेक्टर A के बराबर है, तभी तो AX और AY उसके घटक होंगे। OX OY लंबवत अक्ष हैं जो मूल बिंदु पर हैं और शीर्ष P से PQ और PR लंब खींचा गया। PQ लंब जो है वो OX पर है, PR लंब है किस पर, OY पर। अब ऐसे इसको खींचा गया है कि OQ का मान जो है वो AX है और OR का मान जो है वो कितना है, AY है। ठीक है ना जी। सदिश योग के त्रिभुज नियम से बोल सकते हो, सदिश योग के त्रिभुज नियम से दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा ये कहा गया है।
ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या कहेंगे, ये आप लोगों को बता दें, यदि आई कैप व जे कैप क्रमशः एक्स अक्ष व वाई अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश हैं, यदि आई कैप और जे कैप क्रमशः एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश हैं, तो ये बता दें, सुन लीजिए, वेक्टर ए एक्स को ए एक्स आई कैप लिख दिया जाता है। ए एक्स वेक्टर ए एक्स को ए एक्स आई कैप लिख देंगे कब, जब आई कैप एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश होगा, और जब जे कैप वाई अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश होगा तो वेक्टर ए वाई को लिख दिया जाएगा ए वाई जे कैप। ठीक है ना। ए एक्स को हम क्या लिख देंगे, वेक्टर ए एक्स को लिख देंगे ए एक्स आई कैप, अब वेक्टर ए वाई को क्या लिख देंगे ए वाई जे कैप, जहाँ आई कैप क्या है एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश और जे कैप क्या है वाई अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश। तो ए एक्स बराबर ए एक्स आई कैप, ए वाई बराबर ये, तो समीकरण 2 एक से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से आपको मिलेगा वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ये समीकरण नंबर कोई सा ले लीजिए 2। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ओ क्यू पी त्रिभुज में, ओ क्यू पी जो है एक समकोण त्रिभुज है, ओ क्यू पी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। उस समकोण त्रिभुज में देखना क्या होगा, इधर मिटा देना, ओ क्यू पी समकोण त्रिभुज ओ क्यू पी में देखना पी क्यू बटे ओ पी बराबर साइन थीटा। पी क्यू बटे, ये लंब है, ये क्या है कर्ण, तो लंब बटे कर्ण बराबर होगा ना। अब पी क्यू का मान कितना है वेक्टर ए बाई, और ये है वेक्टर ए बराबर साइन थीटा, तो ए बाई बराबर क्या आ जाएगा वेक्टर ए साइन थीटा। ये समीकरण नंबर 3। तथा ओ क्यू बटे ओ पी बराबर कास थीटा, तो ओ क्यू जो है वो वेक्टर ए एक्स है और ओ पी वेक्टर ए है बराबर कास थीटा, तो वेक्टर ए एक्स बराबर ए कास थीटा। ये समीकरण नंबर 4। यानी ए बाई का मान जो आया ए कास थीटा और ए एक्स का मान ए बाई का मान ए साइन थीटा और ए एक्स का मान ए कास थीटा। ये इसमें से देख लो। अब हम क्या करें, देखिए समीकरण 3 और 4 को वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 3 और 4 को वर्ग करके यदि जोड़ेंगे तो क्या होगा, समीकरण 3 में क्या है ए बाई बराबर ए साइन थीटा, 4 में क्या है ए एक्स बराबर ए कास थीटा, और उसको हम जोड़ देंगे तो क्या आएगा वर्ग करके, तो ए बाई का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए एक्स का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। वर्ग करके जोड़ रहे हैं, इसका भी वर्ग कीजिए, इसका भी वर्ग कीजिए, इसका भी वर्ग कीजिए, इसका भी वर्ग कीजिए, तो ये एक्स ए बाई स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर और ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। बताना ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हो तो बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर और ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है
एक होता है ना, तो वही लिख दिया हमने, और क्या। अब बताओ, ए का मान निकालना चाहोगे तो क्या आएगा, यानी ए बराबर अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। स्क्वायर हटा, स्क्वायर लगाने से वेक्टर हट भी जाता है, इसको चाहो तो वेक्टर हटा भी सकते हो, यानी सीधे सीधे ये लिख दो, ए बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, माड निकालना हो तो ये माड, इससे ये बना है। तो यानी आपको देखिए, इससे तो ये पता चला, जैसे यहाँ पर वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई कैप था, ए वाई जे कैप, देखो ये समीकरण था ना, और यहाँ माड ए बराबर क्या है, ए एक्स स्क्वायर आया, ए एक्स ये नहीं समझ रहे हैं, जैसे ये इसका इस वर्ग स्क्वायर करके जोड़ दिए, स्क्वायर करके जोड़े हैं, है ना, तो बाएं बाएं जुड़ा, दाएं दाएं जुड़ा, तो ये स्क्वायर कॉमन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया स्क्वायर, तो ये अंडर ए का स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट हो गया। हमने ये कहा कि मैग्नीट्यूड में कर देते हैं तो स्क्वायर वेक्टर का स्क्वायर हटा के लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखो, इसको कोई कहे तो ये कह सकते हो आई कैप का गुणांक का वर्ग है प्लस जे कैप का गुणांक, ऐसे ना लिखा है, देखो तो बताओ क्या आ गया यहाँ, ए एक्स स्क्वायर है तो आई कैप का गुणांक है ना, है यहाँ आई कैप का गुणांक क्या है, तो यहाँ ए एक्स है स्क्वायर ना है, इसका मतलब क्या आया है, यहाँ आई कैप का गुणांक क्या है, ए एक्स है, तो यहाँ ए एक्स का स्क्वायर है, इसका अर्थ है कि ए एक्स का स्क्वायर है, इसका मतलब आई कैप के गुणांक का स्क्वायर ना है, और यहाँ ए वाई का स्क्वायर है, मीन्स जे कैप के गुणांक का स्क्वायर है। तो यानी किसी का परिमाण निकालना हो, क्या निकालना हो, तो आई कैप के गुणांक का स्क्वायर, आई कैप के गुणांक का प्लस जे कैप के गुणांक का, और फिर पूरा अंडर रूट, ये रूल हो गया है ना, ये आप याद रखेंगे परिमाण निकालने के लिए। आप ये शब्द याद रहो, चाहे मतलब लिखो चाहे ना लिखो, याद रहे कि सदिश का परिमाण निकालना है तो आई कैप जे कैप के गुणांकों के वर्गों के योगफल का वर्गमूल, और समीकरण 4/3 से 4/3 करें तो क्या आएगा, तो ए 3 था, उधर कौन सा साइन वाला था ना, 3/4, तो क्या आ जाएगा, इधर क्या था, सर ये किसका मान है, मतलब ये क्या परिमाण, सदिश का परिमाण। अब यहाँ पर ए वाई बटे ए एक्स बराबर ए साइन थीटा अपान ए कास थीटा, तो ए वाई अपान ए एक्स बराबर टैन थीटा, तो थीटा बराबर टैन इनवर्स ए वाई अपान ए एक्स, ये ठीक है ना। तो यानी आपको ये मान दिया रहे, तो यानी आप ए एक्स ए वाई का मान दिया हो तो कोण कैसे निकालेंगे ये भी, तो मेन फार्मूला आपको ये पता चल गया कि यदि किसी सदिश का कोई सदिश दिया है तो उसका परिमाण कैसे लाएंगे। यदि ए बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप है तो माड ए बराबर कितना आया, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। उदाहरण के लिए देखिए एग्जाम्पल में मान लो वेक्टर ए बराबर हम लिख दें, मान लो 3i कैप प्लस 4j कैप, क्या लिख दे,
अब आपसे कहा जाए कि इसका मॉड ए निकालो तो क्या करोगे? आई कैप के गुणांक का वर्ग करो। आई कैप के गुणांक का मीन्स 3 का स्क्वायर ना, और जे कैप के गुणांक का वर्ग यानी ये, तो 9 + 16 तो क्या हो गया 25, तो इसका कितना आएगा 5 आया इसका परिमाण, ये आया रूल कहा। ठीक है। अब मान लीजिए यही के कैप वाला भी होता तो के कैप वाला भी जुड़ जाता, है ना। यानी ये आप समझ लीजिए कि यदि नहीं लिख पाए थे उनसे लिख लीजिए, आप भी नहीं लिखे थे क्या? अच्छा इसको देख लो पहले। यानी यदि मान लीजिए वेक्टर A = AX I कैप AY J कैप है और AZ K कैप है, तो जब इसका परिमाण निकालेंगे ये, तो ये AX का स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर प्लस AZ का स्क्वायर ये हो जाएगा। यानी आई कैप के गुणांक का स्क्वायर, जे कैप के गुणांक का स्क्वायर, के कैप के गुणांक का स्क्वायर, चाहे वो धन में हो चाहे, लेकिन सूत्र में हमेशा यहाँ क्या रहेगा? धन रहेगा। वो बात अलग है। जैसे AX का मान यदि -1 है तो यहाँ -1 का स्क्वायर लिखोगे ऐसे। इसका मान लीजिए क्या है -2 है तो यहाँ -2 का स्क्वायर लिखोगे, पर बीच में क्या रहेगा? ठीक है ना, याद रखना ये। तो ये हो गया परिमाण निकालने का फार्मूला। ठीक है ना। तो यानी आप चाहे सब कुछ भूल जाओ, इतना जान लो कि यदि A बराबर इतना है तो मॉड A निकालने का ये फार्मूला है। और 2 विमी में रहेगा तो x बाइन भर रहेगा, और त्रिविमी में है तो z वाला भी है। ठीक है ना। अब इससे कोई सवाल आपको करना होगा तो आप कर सकते हो। ठीक है। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए, एक छोटा सा एग्जाम्पल या अभी आपने देखा है ना, यदि कह दिया यदि वेक्टर A बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप है, तो A ज्ञात करो, A का परिमाण ज्ञात करो, या माट ये तो सीधे लिख दोगे। A का माट बराबर जान चुके हो, अब तरीका जान चुके हो कि आई कैप का गुणांक प्लस जे कैप का गुणांक प्लस, अब ये नहीं कि फार्मूला लिखेंगे AX² प्लस AY² प्लस AZ², जान चुके हो। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 4 + 9 + 16, तो कितना हो जाएगा? हैं, सही है ना। 16 25 4 29, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो सदिश का परिमाण लाने का ये आपका फार्मूला मिल गया। आप सब भूल जाओ, ये याद रखो, तो आपको फिजिक्स में जहाँ इसका यूज होगा तो केवल फार्मूला भर का यूज होगा। ठीक है ना। तो इसके आगे आप नेक्स्ट लेक्चर में आप पढ़ेंगे, उसको जानने नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो थैंक यू।